नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। देखिए, जीन प्याजी के बारे में आज हम बात करेंगे। आप सभी जानते हैं प्याजी का टॉपिक हर बार सीटेट में पूछा जाता है, तो आज का ये हमारा टॉपिक काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। और ये देखिए, इससे पहले जो इनकी जो दी हुई 4 अवस्थाएं हैं, स्टेजेस हैं, वो मैंने पिछली वीडियो में बता रखी हैं। आपको उसका लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप कमेंट इस वीडियो पर भी कर सकते हैं, उस पर भी कर सकते हैं। आज हम उससे थोड़ा आगे पढ़ेंगे, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार इससे भी क्वेश्चन आते हैं और उन चारों अवस्थाओं से भी आते हैं। तो प्याजे के टोटल 5-6 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। आज हम देखेंगे कि इससे क्या क्या आपको सीखने को मिलेगा और कैसे इसमें से क्वेश्चन आते हैं। देखिए, जीन प्याजे, जिनको संरचनावाद के जनक भी कहा जाता है, इनका जो ये सिद्धांत है, वो इन्होंने जो पूरी रिसर्च की थी वो किसके ऊपर की थी कि बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। और ये जो ज्ञान का निर्माण है, इसी को हम संज्ञानवाद कहते हैं। संज्ञानवाद, ठीक है। इसी को इंग्लिश में संज्ञानवाद को क्या कहते हैं? कॉग्निटिविज्म। कॉग्निटिविज्म। तो ये जो है, ये संज्ञानवाद है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है। और संरचनावाद के जनक यानी कि इसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। कंस्ट्रक्ट तो ये जो संरचनावाद में और संज्ञानवाद में बस इतना अंतर है। संरचनावाद होता है बच्चा ज्ञान का निर्माण कैसे करता है, और संज्ञानवाद इसकी बुद्धि से मतलब है कि वो अपनी बुद्धि से कैसे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करता है, उससे मतलब है। अपने दिमाग का कैसे इस्तेमाल करता है, उससे मतलब है। तो दोनों ही शब्द एक तरीके से अपने आप के पर्यायवाची हैं, लेकिन ये दोनों पर्यायवाची नहीं है। लगता है ऐसे है कि अर्थ एक है, लेकिन हाँ, इन दोनों का सार एक ही है। दोनों बच्चे के ज्ञान के निर्माण की बात करते हैं। इस निर्माण में सिर्फ बुद्धि की बात नहीं है, इसमें बच्चा अपने समाज से, क्रिया करके, शरीर से, हर तरीके से अपने ज्ञान का निर्माण करेगा संरचनावाद में। और संज्ञानवाद में सिर्फ और सिर्फ बुद्धि कैसे इस्तेमाल करता है, उसके। तो अब हम देखेंगे, ये सबसे पहले ज्ञान के निर्माण में सबसे पहली जो चीज आती है वो आती है ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में संगठन बोल सकते हो, व्यवस्थित बोल सकते हो। जो बच्चे अपनी बुद्धि का, दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ फोल्डर टाइप बनाते जाते हैं। तो ये फोल्डर टाइप को जो हम बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्कीमा। स्कीमा का मतलब क्या है कि अगर वो कुछ भी सीख रहा है बच्चा, तो अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा बनाएगा कि जिससे उसके समझ में आए और वो आगे से वो चीज देखे, तो उसी फोल्डर में जाकर वो देखेगा कि इसका संबंध उससे है, तो उस फोल्डर को ओपन करें और उसके बारे में पूरी जानकारी मिले। इस तरह से बच्चे के जो दिमाग में फोल्डर टाइप बनते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? स्कीमा। प्याजे ने उनको स्कीमा बताया है। और ये कब है, कैसे वो अपने दिमाग में संगठन करता है, कैसे व्यवस्थित करता है सारी चीजों को, उसका नाम इन्होंने स्कीमा दे रखा है। अब ये तो बात रही उन्होंने कि किस तरीके से उनकी जानकारी को बच्चा इकट्ठा करता है। तो जिस जानकारियों को बच्चे इकट्ठे करते हैं अपने दिमाग में, उसका नाम स्कीमा दिया है जीन प्याजे ने। अब इन जानकारियों में क्या होता है, कभी ना कभी, जिसको ये मैंने इक्विलिब्रियम लिख रखा है लास्ट में, ये संतुलन है इसकी हिंदी। जब बच्चा असंतुलन में आ जाता है, जैसे कि हर एक उड़ने वाला पक्षी नहीं होता है। आप ये सोचिए कि पतंग है जो, वो भी आकाश में उड़ती है, तो क्या बच्चा पतंग को भी ये बोलेगा कि चिड़िया उड़ रही है? नहीं बोलेगा। तो ये बच्चे को जब आप बोलेंगे कि देखो वो पतंग उड़ रही है, तो बच्चा बोलेगा क्या ये भी पक्षी है? तो आप कहोगे नहीं, ये पक्षी नहीं है, ये हम उड़ा रहे हैं। तो बच्चा कहाँ आ गया? असंतुलन में आ गया। अब उसको संतुलन में लाने के लिए आपको पूरी प्रक्रिया इन 2 चरणों में गुजारनी पड़ेगी, जिसको एसिमिलेशन और एकोमोडेशन कहते हैं। हिंदी में एसिमिलेशन समावेशन होता है और एकोमोडेशन समायोजन। इन दोनों को ही करने का एक जो पूरा नाम दिया गया, उसको बोला गया अनुकूलन। अब बच्चे को अनुकूलन करना पड़ेगा। असंतुलन में आ चुका है बच्चा, जब हम उसमें अनुकूलन लाएंगे तभी वो कहाँ आएगा? संतुलन में। अनुकूलन करने के 2 तरीके हैं, एक समावेशन और एक समायोजन। तो अब अनुकूलन करने के लिए हम इन 2 तरीकों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, बस यही आपको सीखना है। जब ये दोनों सीख गए, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इन्हीं दोनों में से आते हैं कि समावेशन होगा या समायोजन। तो इन दोनों चीजों को अगर आप सीख गए, तो आप काफी आसानी से, ये जो प्याजे का ज्ञान का निर्माण वाला टॉपिक है, स्कीमा वाली बात तो हर एक किसी को पता है कि बच्चे जो अपने दिमाग में कोई भी चीजें सीखते हैं, उसका एक पूरा एक फोल्डर टाइप बना रखते हैं, उसको स्कीमा बोलते हैं।
फिर अगर उसमें कोई दिक्कत आती है, असंतुलन में आता है बच्चा, तो संतुलन तक पहुंचने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, अनुकूलन करना पड़ता है। अब ये अनुकूलन दो तरीके से होता है, एक समावेशन, एक समायोजन। इन दोनों तरीकों को कैसे इस्तेमाल किया जाना है, बस ये आपको सीखना है। तो समावेशन में आप देख रहे हैं ये डबल एस आ रहा है एसिमिलेशन में। डबल एस का मतलब होगा सेम स्कीमा। हम ये खुद से शॉर्ट ट्रिक बना रहे हैं, तो ये सेम स्कीमा का मतलब क्या है कि अगर कोई चीज बादल में उड़ रही है, जैसे आज आपने चिड़िया उड़ती हुई दिखाई, कल आपने कौवा उड़ता हुआ दिखाया, परसों आपने चील उड़ती हुई दिखाई, तो आप हर एक किसी को बच्चे को बोलेंगे ये पक्षी हैं, जो भी बादल में उड़ते हैं वो पक्षी हैं। तो ये सेम स्कीमा है, आप सेम बात बता रहे हो कि जो भी उड़ता हुआ दिखे उसको आप पक्षी बोलिए। यहां तक तो बच्चा काफी आसानी से सीख गया कि जो भी बादल में उड़ेगा उसको पक्षी बोल दूंगा मैं। कल को चिड़िया उड़ रही थी, फिर तोता उड़ रहा था, बच्चा बोला पक्षी, तो आपने बोला बहुत अच्छा। बच्चे ने अपने स्कीमा में फिर दोबारा देखा, अब की उड़ रहा था कबूतर, बच्चे ने देखा कि अच्छा उड़ते हुए चीज को हम पक्षी बोलते हैं, तो कबूतर उड़ता हुआ देख रहा है, तो वो बोला पक्षी, आपने कहा बहुत बढ़िया। तो वो कहां से अपने स्कीमा में वो सेम स्कीमा लागू कर रहा है और वो देख रहा है जो भी चीज उड़ रही है उन सभी को पक्षी बोल रहे हैं। अब की उड़ी पतंग, अब बादल में पतंग उड़ा रहे हो आप, बच्चा बोला पक्षी, आप बोले अरे ये बेटा पक्षी नहीं है, बच्चा घबरा गया। उसने कहा कि ये पक्षी है नहीं, अब सेम स्कीमा काम नहीं किया, अब क्या करूंगा मैं, तो आपने बोला आप चेंज स्कीमा, चेंज सी से चेंज और एस से आप स्कीमा समझिए, सी से, ठीक है। तो अब बच्चा क्या करेगा, चेंज करेगा अपने स्कीमा में। तो चेंज करने के लिए आप बताएंगे, नया पढ़ते हैं जिनमें जान होती है, जो सांस लेते हैं, वो होते हैं पक्षी। पतंग ना खाना खाती है ना सांस लेती है, इसको हम उड़ा रहे हैं, डोर से उड़ा रहे हैं, हवा से उड़ रही है, इसलिए ये पतंग पक्षी नहीं है। तो बच्चा यहां से जब समझ जाएगा, समायोजन हो जाएगा, तब बच्चे का अनुकूलन समायोजन के जरिए माना जाएगा, और ये समायोजन के बाद बच्चा कहाँ आएगा, इक्विलिब्रियम यानी संतुलन में आ जाएगा। फिर बच्चा समझ जाएगा अच्छा ये डोर से उड़ा रहे हैं, तो वो उसका अलग फोल्डर बनाएगा कि निर्जीव वस्तुएं अगर बादल में उड़ती हैं तो उनको हम पक्षी नहीं बोल सकते, लेकिन अगर कोई सजीव जैसे कि तोता, मैना, जिनमें जान होती है, जो खाना खाते हैं, तो जो खुद से उड़ते हैं, अपने पंखों से उड़ते हैं, वो पक्षी होते हैं। तो इस तरीके से बच्चे अपने दिमाग में फोल्डर बनाएंगे, स्कीमा बनाएंगे पियाजे के अकॉर्डिंग। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में, कैसे कि अगर उसने कोई क्वेश्चन दिया और बच्चा उसमें सेम स्कीमा लगा रहा है, तो आप बोलेंगे बच्चे का क्या हुआ, समावेशन। अगर वो पूछे कि उसने अपने स्कीमा में चेंज किया, तो क्या हुआ, समायोजन। और इन दोनों होने के बाद क्या होता है, संतुलन में आता है बच्चा। और इन दोनों को करने के लिए कौन सी प्रक्रिया, उसका नाम क्या है, अनुकूलन। अनुकूलन को दो तरीके से करते हैं, इसी को हर बार घुमा घुमा कर पूछते हैं। अगर आज की वीडियो से आपको इतना समझ में आ गया, तो आप पियाजे के 2 से 3 क्वेश्चन काफी आराम से कर देंगे। इन्हीं को घुमा घुमा के कभी समावेशन पूछेगा, कभी समायोजन, एक ही पेपर में पूछेगा आपसे। तो आज के इस कॉन्सेप्ट में आपको सब कुछ क्लियर होगा, आशा करता हूं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। PYQ से पढ़कर आप पियाजे के इन टॉपिकों से क्वेश्चन करके देखिए, आपके 100% क्वेश्चन होंगे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।